जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर एक सेक्टर के बारे में, रियल एस्टेट। बहुत सारी कंपनियां हैं रियल एस्टेट की। पिछले 10-20 साल की अगर बात करें, ज़बरदस्त मुनाफा बनाकर उन्होंने दिया है। इस समय रियल एस्टेट के शेयर्स के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं कितने जन्म लेने पड़ेंगे एक गरीब इंसान को मकान बनाने के लिए, या जिंदगी भर कभी ले ही नहीं पाएगा मकान वो। और उसको मकान ना लेने में किसका योगदान है। रियल एस्टेट के प्राइस ऐसा क्या हो गया कि मकान बनाना, एक छोटा सा प्लॉट खरीदना शहर के अंदर कितना कठिन हो चुका है। मतलब कि प्राइस सुनने के बाद उसने होप छोड़ दिया, नहीं 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके उसको एक प्लॉट मिलने वाला है। घर किसको चाहिए? जो काफी समय तक रेंट दे रहा हो, उसके बच्चे हो चुके हैं, अब बड़ी मुश्किल हो रही है उसको रेंट देने में बड़ी मुश्किल हो रही है। मुनाफाखोर पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सारा खेल रचाया कैसे जाता है जी नहीं मालूम है। छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। एक ये छोटा सा मार्केट है। यहां पर अलग अलग जगह से आलू आ गया। हर सप्ताह आलू आता है, ठीक है। कुछ तगड़े लोग जिनके पास जबरदस्त पैसा है, वो सारा आलू पहले ही खरीद लेते हैं और ये लगातार चलता रहता है कुछ समय तक। मार्केट ये खाली बैठा है, यहाँ पर कोई आलू बेचने वाला नहीं है। तभी एक इंसान आलू बेचने के लिए आता है। पहले कभी देखा था तो 40 रुपये किलो आलू थे, अब ये सीधा बोल रहा 100 रुपये किलो आलू। सारे लोग हैरान, सिर्फ बेचने वाला ये, खरीदने वाले इतने सारे लोग। अब वो 100 रुपये किलो आलू बेचने में कामयाब हो जाता है, जबकि आलू की अवेलेबिलिटी है, लेकिन जानबूझकर उसको डिमांड को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जबकि सप्लाई अच्छी थी। तो कहने का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई उसकी कम हो जाए, तो उसके दाम आसमान छू जाते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो प्याज के साथ भी ऐसा ही होता है, टमाटर के साथ भी ऐसे ही होता है, और गोल्ड के साथ भी ऐसे ही हो रहा है जी। सोना तो पहले से ही है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, घर में लड़की है, ठीक है, दे दिया 2 करोड़ का गोल्ड सोना, उसको पूरा ऊपर से नीचे, मतलब पूरा नीचे से ऊपर लाद दिया, उसको छोड़ा ही नहीं कुछ भी उसका। कुछ ऐसा ऊपर से नीचे वो गोल्ड के अंदर ही दिखाई दे रही है लड़की, उससे चला भी नहीं जा रहा है। कुछ समय के बाद, 1 घंटे के बाद उसके सारे गोल्ड का सामान ही उतारना पड़ेगा, इतना गोल्ड उसको चढ़ा दिया। कुछ लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि बाद में गोल्ड को हम महंगे दाम पर बेचेंगे, हमें अमीर बनना है। एक अमीर है, उसने गोल्ड को खरीदा हुआ है 50,000 के हिसाब से 1 तोला। उसने अब बेच दिया है या नहीं बेच रहा है, वो करा नहीं कि अभी तो और महंगा होगा, मैं नहीं बेचता हूँ, मैं बेचता ही नहीं हूँ। खरीद के लोग बैठे हुए गोल्ड को, बेचने का कोई नाम नहीं ले रहा कि भाई आने वाले टाइम में बड़ा काम आएंगे, या फिर हमारे लड़की के काम आने वाले हैं, या हम नहीं बेचते हैं, ठीक है। किसी ने 70,000 भी खरीद लिया कि चलो 20,000 का तो फायदा हुआ, किसी ने 80 पे खरीद लिया, चलो आने वाले टाइम में 1 लाख का हो जाएगा, 1 लाख रुपए तोला तो दिक्कत। अब क्या होगा जी, क्या होगा? रीति रिवाज जी। रीति रिवाज मतलब क्या होता है? रीति रिवाज मतलब ये है कि एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर, लड़की करना नहीं चाहता था वो, लेकिन हो गई लड़की। अब लड़की को गोल्ड देना पड़ेगा उसको, उसकी औकात नहीं है, लेकिन रीति रिवाज है, बिक जाएगा वो बिक जाएगा। कहीं बंधुआ मजदूर बन जाएगा वो, पैसे उधार ले लेगा, कहेगा मेरी लड़की की शादी एक बार हो जाए, मैं आपके यहाँ पर 5-10 साल काम करता रहूँगा।
बना दिया उसको बंधुआ मजदूर। जी किन्होंने बनाया? जिनकी नौकरी अच्छी है, जिनके पैसे अच्छे हैं, जिनको भगवान ने संपन्न बनाया है, उन्होंने मजदूर बना दिया। उन लोगों ने मजदूर बना दिया, बंधुआ मजदूर। लड़की की शादी करनी थी, उसको सामान देना होता है रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग, नहीं था उसके पास पैसा, बना दिया, बढ़ा दी डिमांड। इतनी शादियां होती हैं, इतनी पॉपुलेशन होती है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, सबकी शादियां हो रही हैं, ठीक है, हर किसी को गोल्ड सोना देना है। तो दोस्तों समझ में आ गया कि गोल्ड के प्राइस कैसे बढ़ते हैं। पहला रीजन यहाँ पर कि शादियों के अंदर, दूसरा यहाँ पर कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हम इसको रखेंगे, आने वाले टाइम में महंगा हो जाएगा, बेचेंगे। जिसके पास है वो बेचना पसंद नहीं कर रहा है, फ्यूचर के लिए रख रहा है कि महंगा हो गया कि घर में फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले नहीं पाएंगे, ठीक है। और शादियों के अंदर दिया जरूर जा रहा है, मतलब कि डिमांड बनी हुई है। जबकि गोल्ड का क्या है, आप देखिए, एक छोटा सा मकान आप बनाइए, ठीक है, इसके अंदर आपको रख दिया जाए गोल्ड का बहुत सारा सामान, यहाँ पर रख दिया जाए और एक साइड में खाना रखा जाए, तो आपसे कहेगा कि 10 दिन के बाद अगर आप जिंदा रहते हो, ठीक है, तो आपको खाना खाना तो बाहर निकल जाओगे आप। अगर आप भूखे रह सकते हो तो फिर आपको ये गोल्ड पूरा मिल जाएगा। 2 किलो गोल्ड है, ठीक है, रख दिया, तो 2-3 दिन तक आप भूखे रह सकते हो, उसके बाद आपको खाना ही चाहिए। तो ज़रूरत किसकी है? खाने की। आप गोल्ड के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन खाने के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये गोल्ड की से बढ़ा है। क्या है कि ब्लैक मनी कहाँ पर जा रहा है? गोल्ड के अंदर। बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, गोल्ड के रूप में उसको रख लिया, ठीक है, गोल्ड के रूप में उसको रख लिया। गोल्ड से भी ज्यादा, गोल्ड से भी ज्यादा, क्योंकि गोल्ड के रेट भी एक हिसाब से ही बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट की कोई सीमा नहीं है कि कितना बढ़ जाए। वो डिमांड की, देखिए होता क्या है, देखिए अब डिमांड, अब इसकी भी डिमांड कैसे बढ़ रही है। चलिए, आप जब डिस्कशन करते हैं, आपका कोई फ्रेंड होता है तो वो कहता है कि मैंने एक प्लॉट खरीदा था और उस प्लॉट की कीमत थी कभी 4 लाख रुपए, ठीक है, अब वो बिका कितने का है? 12 लाख का। कितने का? 12 लाख का। तो ये 12 लाख रुपया कहीं और नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? जी नहीं मालूम है कहाँ जाएगा। ये 12 लाख रुपया भी वहीं जाएगा जहां से आया है, क्योंकि 12 का आप कितना करना है? 50 लाख उसको करना है। और अगर 12 का 50 लाख हो गया है तो वो 50 फिर यहीं पर आना है, क्योंकि मुनाफा वहीं से बन रहा है, थोड़ा सा कम हो सकता है वहां पर। समझ बात आ रही है? तो देखिए होता क्या है कि ये एक इंसान है, इसके पास अच्छा घर है, लेकिन इसने इतने सारे प्लॉट खरीद कर डाले हुए हैं। अब प्लॉट खरीदता क्यों है? एक्चुअली अगर देखा जाए नेचुरली, अगर मैं आपसे बात करूं, कोई प्लॉट क्यों खरीदेगा? जी क्यों खरीदेगा? उसको घर बनाना, उस पर घर नहीं है इसलिए वो प्लॉट खरीदेगा। लेकिन ये इंसान के पास ऑलरेडी घर है, ये प्लॉट किस लिए खरीद रहा है? मुनाफा कमाने के लिए। अब क्योंकि पैसा तो हर किसी पे है, पहले से ही पैसा, किसी ने 10 साल पहले कोई खरीदा था, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो वो किस बिजनेस के अंदर जाएगा? उसी के अंदर जाएगा। आप ये मान के चलें कि अगर सही तरीके से आप जाके फिजिकली रूप से अगर आप बात करें, लोगों से अगर देखें, तो हर गली में आपको इतने लोग आपको मिल जाएंगे, घर घर में आपको प्रॉपर्टी डीलर मिल जाएगा। इतने तो जनरल स्टोर भी आपको दिखाई नहीं देंगे गली के अंदर, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इतने जनरल स्टोर दिखाई नहीं दे जाएंगे आपको जितने की प्रॉपर्टी वाले आपको दिखाई दे जाएंगे। भाई प्लॉट है क्या? नहीं है। प्लॉट नहीं तो फिर बेकार है भाई, कोई फायदा ही नहीं है जी। कितने का प्लॉट खरीदा? 30 लाख का। कितने का खरीदा? 50 लाख का। कितने का खरीदा है? 40 लाख का। अब ये सारे लोग कौन से हैं? जिनके पास घर है, जिनके पास घर है। अब देखिए कॉलोनी है, ये मालिक एक शहर है, ठीक है, इस शहर के अंदर ये सारे घर बसे हुए हैं और ये ऑलरेडी यहाँ पर है। अब इनमें से बहुत सारे अमीर लोग हैं, इन्होंने पहले से प्लॉट बेचे हैं। अब ये जो बाहर की साइड की जगह है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये किन लोगों ने खरीद ली है? जी किन लोगों ने? ये उन लोगों ने खरीद ली है जिनके पास ऑलरेडी घर है। अब इनके पास प्लॉट है इतने सारे, ये नहीं बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 30 लाख का खरीदा था। कब बेचेंगे? जब ये 60 लाख का हो जाएगा। अब कोई एक गरीब इंसान है जिसके पास घर नहीं है, वो कहीं शहर से कहीं दूसरे गांव से आया था, शहर के अंदर उसने काम किया, 20-30 हज़ार रुपया उसकी सैलरी है, बड़ा परेशान हो चुका, अब उसको घर चाहिए। तो इस वाले एरिया के अंदर तो उसको मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर जाता तो दाम बढ़ते जा रहे हैं।
यहाँ पर दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए डिमांड बढ़ रही, ऑलरेडी यहाँ पर खरीदे पड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, इधर के लोग आ रहे हैं, लेकिन ये महंगाई इतना ज़्यादा है, महंगा इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही है। अब होता क्या है कि एक बंदे ने अपना 30 लाख का कोई प्लॉट खरीदा, 30 लाख का, अब 60 लाख का उसको बेच रहा है। अब किसी के पास ब्लैक मनी है, उसको भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में 1 करोड़ की कीमत हो सकता है। उसने 60 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तो अकाउंट के अंदर डाल दिया, 40 लाख रुपए कैश दे दिया। तो यानी कि सारा ब्लैक मनी छिपाने के लिए, ब्लैक मनी सारा कहाँ जा रहा है? रियल एस्टेट के अंदर। कहाँ जा रहा है? रियल एस्टेट के अंदर। छोटे छोटे लोग प्लॉट खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डीलर बन जाएंगे, ज़बरदस्ती घर घर में आपको मिलने वाले हैं। तो समझ में आ रही बात आपको कि एक इस जन्म में तो वो बना नहीं सकता अपना घर, कैसे बनाएगा भाई? ये शहर की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, शहर के आसपास की। जी अब क्या होगा आप बताइए ना, क्या होगा? तो दोस्तों आने वाले टाइम में जिस तरीके से ब्लैक मनी रियल एस्टेट के अंदर जा रहा है, देखिए ये आपको समझने वाली बात है, आपको सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि खरीदोगे आप महंगा, अगर उसको खरीदने वाला ही नहीं आ रहा है वहाँ पर, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो आएगा, खरीद के चला जाएगा, बेच के आपको चिपका के चला जाएगा। वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा पैसे उसके अगर होते हैं और लोगों की सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, सैलरी धीरे धीरे कम होती जा रही है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो देखिए जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्लॉट तो बिकेंगे, वो सस्ते या महंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक क्रेज चल रहा है किस चीज़ का, कि प्लॉट खरीदो और महंगा करके आने वाले टाइम में बेचो। वो कहीं ना कहीं ये शहर है, इसके आसपास ये जो ज़मीन होती थी, ये उपजाऊ ज़मीन होती थी, यहाँ पर खेती होती थी, लेकिन बड़े बड़े लोग आए, जिस किसान की खेती थी उसको अच्छा दाम दिया, ठीक है, उससे खरीद लेगी। अब इसका प्लॉट काट दिया गया है, इसमें छोटे छोटे प्लॉट बेच दिए गए, इन लोगों ने खरीद लिए हैं। ये 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ठीक है। तो अब ये पड़े हुए हैं ऐसे, इनमें खेती भी नहीं हो रही है। अब इससे क्या होगा जी, क्या होगा? अनाज के जब यहाँ पर फसल होगी नहीं, यहाँ पर होती थी, तो अब क्या होगा यहाँ पर जी, क्या होगा? गेहूँ चावल के रेट बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। ये जब प्लॉटिंग होती रहेगी, इस पर कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? दाम बढ़ेंगे, खाने पीने की चीज़ों के भी दाम आने वाले टाइम में बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सरकार यहाँ पर कहती है नहीं, कुछ भी हो जाए आपको खाने पीने की चीज़ों के दाम नहीं बढ़ाने। किसान को यहाँ पर कंट्रोल और ये प्लॉट वाले को फ्री छूट दे रखी है। सबसे पहली बात इस तरीके से अगर देखा जाए तो गरीब इंसान को तो मार रहे हैं अमीर लोग, बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें सजा दी जा रही है। अगर उसने प्लॉट खरीद लिया भी गया तो वो बंधुआ मजदूर बन गया बैंक का, पता नहीं कहाँ कहाँ से उसने मार दिया भाई, अमीरों ने गरीबों को मार दिया। आपको भगवान ने बिल्कुल सही बनाया, आपके पास बिल्कुल अच्छा पैसा है और आपने एक गरीब इंसान को मार दिया भाई। आपने, भगवान ने आपको 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपया तक दिया, बढ़िया घर दिया, सब कुछ दिया, अच्छी नौकरी दी, लेकिन आपने को एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारा पैसा, जैसे ही आप अमीर बनते हैं, पैसा कमाते हैं, एक दूसरे को देखते हुए ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है कि पैसा है तो यहाँ पर है। कुछ लोगों ने ज़बरदस्त पैसा कमाया है, उनको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई उसने 10 लाख का, 5 लाख का प्लॉट खरीदा था, आज की डेट में 20-25 लाख का उसने बेचा है, चलो वो भी पैसा वहीं पर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इससे लोग दुखी हो रहे हैं। 13-13, 14, 15-15 लाख से फ्लैट 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ तक के पहुंचने के लिए तैयार हैं, फ्लैट बनकर तैयार होते हैं। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको तो मिलता नहीं है, इतनी डिमांड बढ़ जाएगी कि आसपास के लोग जो अमीर हैं वही दूसरों के नाम पर बुक करवा लेंगे और फिर उनको महंगे दाम पर बेचेंगे। ये सिलसिला जारी है। तो होना क्या चाहिए एक्चुअली में, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि अगर किसी पे पहला घर है तो उसको प्लॉट क्यों खरीदना? सारा पैसा अगर रियल एस्टेट के अंदर ही जाएगा, ब्लैक मनी, तो देश क्या तरक्की करेगा बताइए ना? तरक्की हो पाएगी कुछ? बस मुनाफा कमाया जा रहा है। हर किसी के पास जो पैसा था वो एक कंपनी खोल सकता था, कुछ और धंधा कर सकता था, लेकिन नहीं, उसको एक प्लॉट खरीदवा दिया गया है, ट्रेंड में जाके, ठीक है। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके पास है तो आप एक प्लॉट खरीद लें। प्लॉट खरीदना क्यों, दिखाइए ना आपकी ज़रूरत है क्या नहीं है।
ज़्यादा ज़्यादा एक खरीद लीजिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको नहीं खरीदना है। लेकिन यहाँ पर सरकार को भी धोखा दे दिया जाएगा, किसी और के नाम पे खरीद लिया जाएगा। समस्या की जड़, एक घर में कितने सारे लोग होते हैं, इतने सारे, तो ये चल रहा है सिलसिला। अब इसमें क्या कर सकते हैं, समझिए। तो बात आपको समझ में आ रही है। इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है कि लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। अगर आप महंगे महंगे प्लॉट खरीदते हैं, हो सकता है कि आपका प्लॉट ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो आने वाले टाइम में बिकेगा नहीं है। दूसरी एक चीज़ और हो सकती है, देखिए पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है उस हिसाब से तो बिक जाना चाहिए आने वाले टाइम में, लेकिन इतना और होगा कि जो वो खाने की चीज़ें जहाँ पर उगाई जाती थी, गेहूँ चावल, उसको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इंसान अपने आप को खुद ही मार रहा है, कोई दूसरा उसको कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। देखिए बड़े हिसाब से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लॉट प्लॉट बेचे जा रहे हैं ज़बरदस्ती। देखिए मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर उस तरीके से भी मकान बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर फ्लैट सही तरीके से बेचे जा सकते हैं। ये सही तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए, नहीं तो जो लैंड, उपजाऊ लैंड है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी और एक बड़ी दिक्कत आने वाले टाइम में क्राइसिस आ सकता है। तो ओवरऑल मिला के आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि रियल एस्टेट का काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, ये अभी शेयर्स तो नीचे की तरफ गिरेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में इनका मुनाफा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और डिमांड इन चीज़ों की लोग बढ़ा रहे हैं। चलिए।